मुख्यमंत्री जी को तो एक ही धर्म के लोगों को टारगेट बनाना है, तो और उसके लिए मोहम्मद आजम खान नाम ही काफी है उनके लिए। लेकिन आप 40 में से 38 फैकल्टी गिराने की बात कर रहे हैं, तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डायनामाइट लगा के इकट्ठा उड़ा दीजिए, भस्म कर दीजिए उसको। जरूरत क्या है आपको ये सब बताने की? ये बे औलादें नहीं समझ सकेंगी, चाहे प्रधानमंत्री जी हों और चाहे मुख्यमंत्री जी हों। ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अंजने कुमार कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होते रहेंगे। उनको इस बात का खौफ नहीं है। उनको लाने वाले यहाँ पर मोहम्मद आजम खान साहब, उन्होंने एक टारगेट बना रखा है मोहम्मद आजम खान साहब और उनसे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को दुश्मनी के तहत उसको नुकसान पहुंचाना। उसके लिए इन्होंने एक कठपुतली पाल रखी है अंजने कुमार जी को। क्या यही स्थिति मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के साथ वो करना चाह रहे हैं? और अगर करना चाह रहे हैं तो ये भी तय है कि रिजल्ट उसका भी वही होना है कि अंजने कुमार जी का इस्तीफा लेके दम लेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी की वजूद पर एक खराश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि वो एक शिक्षा का मंदिर है। सुमेश जी, जौहर यूनिवर्सिटी में आजम खां के जो चाहने वाले लोग हैं वो समाजवादी पार्टी सब लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरफ कोई राहत नहीं मिली जौहर यूनिवर्सिटी को। देखिए, जिस तरीके से एक अधिकारी को मुसल्लत करके और ये पूरा काम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये खाली एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है। ये वहाँ पे 3-3.5 हज़ार बच्चों के भविष्य का मामला है। एक गारे और ईंटें और पत्थर से यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल नहीं बनता है। वहाँ पर पूरे माँ बाप की आंखों का ख्वाब और बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है, जिसको ये बे औलादें नहीं समझ सकेंगी, चाहे प्रधानमंत्री जी हों और चाहे मुख्यमंत्री जी हों। ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। ये दर्द माँ बाप ही समझ सकते हैं और झेल रहे हैं उस दर्द को, कि किस तरह के उन्होंने बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके बच्चों को, इनके ख्वाब को पूरा करने के लिए माँ बाप ने बहुत कुछ बेचा होगा, बहुत सारी अपनी ख्वाहिशात मारी होंगी, अपनी थाली में सब्जी को कम किया होगा, तब जा कर के बच्चों की फीस जमा हो पाई होगी। इन सब दर्द से नहीं गुजरना है। उन्होंने एक टारगेट बना रखा है मोहम्मद आजम खान साहब और उनसे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को दुश्मनी के तहत उसको नुकसान पहुंचाना और ये मैसेज देना कि देखो, हम कितने पावरफुल हैं और हम जो भी चाहें इन लोगों का कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने एक कठपुतली पाल रखी है अंजने कुमार जी को। उनको आगे रखने, कमिश्नर साहब को आगे रख करके इस तरीके का काम करवाया जा रहा है। 28 तारीख को लंबित है ये मामला उनकी ही कोर्ट में, कमिश्नर के यहाँ। सबकी नज़र उस पे है, लेकिन इस देश की एक मजबूत न्यायपालिका है, उस पर पूरा भरोसा है, क्योंकि यकीनी तौर पर अगर यहाँ से रिलीफ नहीं होता है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और इसकी जो 38 इमारतें या फैकल्टीज़ को गिराने की बात की गई है, इस पर एक बड़ा रोष व्याप्त है। आप देखिए, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में मैं तो बहुत शुरुआती दिन में गई, जब शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट, तो वहाँ पर उतनी भीड़ नहीं थी। अब दिन पे दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं। सीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ, उसके बाद अब जो नज़र है लोगों की वो इसकी तरफ है। नंबर 2, सीजेपी के आंदोलन या आम आदमी भी जुड़ गया था उसमें, हमारे जैसे लोग भी जुड़ गए थे। ये इस आंदोलन से धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा हुआ है, बड़े बड़े मुश्किल से हुआ हो, बहुत पापड़ बेलने पड़े हों, बच्चों ने पैलेट गन भी झेली, आंसू गैस और वाटर कैनन भी झेला। क्या यही स्थिति मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के साथ वो करना चाह रहे हैं? और अगर करना चाह रहे हैं तो ये भी तय है कि रिजल्ट उसका भी वही होना है कि अंजने कुमार जी का इस्तीफा लेके दम लेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी की वजूद पर एक खराश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि वो एक शिक्षा का मंदिर है। वहाँ हर धर्म जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं और वो बाकायदा एक लीगल प्रोसेस में पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है, जिसको इलीगल कुछ नहीं कर पाए तो उनकी इमारतों पे उन्होंने निकाल दिया। तो बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो मैं शुरू में भी मैंने आपसे कहा कि यहाँ से लेकर के और तमाम उत्तर प्रदेश की ही अगर खाली बात कर लें, तो बहुत सारे सरकारी इदारे बड़े जो हैं वो इलीगल इमारतों में चल रहे हैं, इलीगल प्रॉपर्टीज़ पे चल रहे हैं, नॉन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ पे लेकिन चल वो रहे हैं। आजम खां के नहीं है ना। इसीलिए मैंने कहा, तो मोहम्मद आजम खान साहब को निशाना बना के, टारगेट बना के जो ये काम किया जा रहा है, जो कि संवैधानिक तरीके से सबसे बड़े सदन का भी हिस्सा रह चुके हैं, यूपी के सदन का भी हिस्सा रह चुके हैं, और उसके अलावा वो एक समाजवाद के फाउंडर मेंबर हैं समाजवादी पार्टी के, और उन पर किसी भी किस्म का, किसी धर्म का या जाति का टैग नहीं लगा है जनता के हिसाब से। बीजेपी कुछ लगा दे वो एक अलग बात है, और मुख्यमंत्री जी की अपनी कोई बदले की भावना हो सकती है, लेकिन उनको कोई ये नहीं कहेगा कि उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर धर्म या जाति की राजनीति की है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे साधु संत भी जमा हैं,
वहाँ पर हमारे सिख भाई भी मौजूद हैं जो उनके लिए जान तक देने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर और भी तमाम समुदाय के लोग हैं। तो उससे इतर और ऊपर उठ करके हमेशा काम किया मोहम्मद आजम खान साहब ने। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री जी को तो एक ही धर्म के लोगों को टारगेट बनाना है, तो और उसके लिए मोहम्मद आजम खान नाम ही काफी है उनके लिए। उस नाम को आगे रख करके ये जिन लोगों को खुश करना चाह रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये फंदा उनके खुद के गले में पड़ जाए। जौहर यूनिवर्सिटी को भी कहते हैं कि नाम देखिए कैसा है। हिंदुस्तान की बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया से हर साल तमाम यूपीएससी क्रैक करते हैं बच्चे। यहाँ की सबसे बड़ी पोस्टों पर वो जाते हैं। उसकी तामीर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने की थी। ये हिस्ट्री शायद इनको नहीं मालूम है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो कॉलेज है दिल्ली में, यूनिवर्सिटी है, उसके संस्थापक जो हैं वो मोहम्मद अली जौहर। अगर मोहम्मद अली जौहर के नाम से इस यूनिवर्सिटी की तामीर की गई, जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग हो रही थी, मैं आपको छोटी सी हिस्ट्री बता दूं, ये मैंने मोहम्मद आजम खान साहब की स्पीच में उन्हीं के मुंह से सुनी है जब इस संस्थान का नींव रखी जा रही थी। मैं उस प्रोग्राम में थी अपने पापा के साथ। तो उन्होंने बताया कि उनकी वालिदा इस बात पर अफसोस कर रही थी कि मेरे बच्चे अगर और होते तो मैं उनको भी शहीद होने के लिए भेजती। ये थे मोहम्मद अली जौहर। उनकी माँ ने हमेशा वजू करके अपने बच्चों को दूध पिलाया था जब वो पैदा हुए थे, कि ये मुजाहिद पैदा हों और अपने मुल्क के लिए जान दे सकें। ये थे मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर साहब के माँ की बात बता रही हूँ मैं। ये इस तरीके के थे और उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी। तो आप फिर आज जब मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर आप उसको मिटाने पे लगे हुए हैं, तो कल को आप जामिया मिलिया इस्लामिया तो उन्हीं की स्थापित की हुई थी, आप उसको भी गिराने की बात करेंगे। तो इन लोगों का देखिए, ये इस प्रोटेस्ट ने जो अभी सीजेपी वाला हुआ था, इन्होंने ये तो साबित कर दिया इनको बच्चों से कोई मतलब नहीं, युवाओं से कोई मतलब नहीं, इस देश के भविष्य से कोई मतलब नहीं, अपनी जिद अपनी ऐठन में रहना है। उनकी सारी ऐठन इस जेंजी ने निकाल दी। अब हम कह सकते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो वहाँ बात आजम खां की नहीं, बात है शिक्षण संस्थान की, उसको बचाने की। बिल्कुल, मोहम्मद आजम खान साहब उसके संस्थापक ज़रूर हैं, लेकिन वो एक बाकायदा पूरा लीगल प्रोसेस से जो कुछ हो सकता है वो किया गया है। मैं फिर यही कहूँगी कि हो सकता है कि ज़मीन में कहीं पर जो वो बता रहे हैं कि वो नोटिफ़ाई नहीं है, आरडीए के अंडर में वो नहीं आती थी, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर में, बाद में उसमें सम्मिलित हुई, तो कुछ ऊँच-नीच हो सकती थी, तो उसपे कुछ जुर्माना लगा कर के उसको मान लीजिए कि अगर इतनी ही ज़रूरत है। लेकिन आप 40 में से 38 फैकल्टी गिराने की बात कर रहे हैं, तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डायनामाइट लगा के इकट्ठा उड़ा दीजिए, भस्म कर दीजिए उसको। ज़रूरत क्या है आपको ये सब बताने की? और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अंजने कुमार कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे और किन-किन चीज़ों में इस्तेमाल होते रहेंगे। उनको इस बात का खौफ नहीं है, उनको लाने वाले यहाँ पर मोहम्मद आजम खान साहब थे। इस समाजवादी सरकार में आई थी, उनको डेपुटेशन पे यहाँ बुलाया गया था, एक अच्छे अधिकारियों में गिनती होती थी, लेकिन उन्होंने अपना ज़मीर कब बेच दिया, कैसे बेच दिया, ये पता नहीं चल पाया। तो इसलिए कुल मिला के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के वजूद के लिए ये लड़ाई जो है वो सड़क से सदन तक पहुंच चुकी है। और उसके अलावा यहाँ पर भी जिस तरीके से जंतर मंतर पे लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार थे बच्चे, यहाँ के बच्चे भी हटने के लिए तैयार नहीं है और हम सब लोग उनके साथ हैं। तो सुमैया जी का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाया जाएगा और लगातार संघर्ष किया जा रहा है। कानूनी दायरे में रह करके सारी चीज़ें की जाएंगी। सरकार भले आजम का नाम जुड़ा है इसलिए उसको निशाना बना रही है, लेकिन उसको बचाने के लिए पूरे देश के लोग एकजुट होकर के उसको बचाएंगे।